सबसे पहले तो आपको याद रखना है 3F। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 3F में हमें दिया हुआ है स्पिंडा रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है प्रीलिम्स के लिए। अब आगे देखिए, पहले हम जब हम वो पढ़ेंगे ना, असेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज पढ़ेंगे, हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, वहां पे हमें असेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज दिया हुआ है। उसमें वन ऑफ द असेंशियल क्या है, पार्टीज मस्ट नॉट बी स्पिंडा टू ईच अदर। पार्टीज मस्ट नॉट बी स्पिंडा टू ईच अदर। और अगर वो स्पिंडा होती है ईच अदर से, तो फिर हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें लिखा हुआ है कि वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इट मीन्स आपको ये चीज तो समझ आ रही कि अगर स्पिंडास ने आपस में शादी कर ली, यानी कि अगर दो एच मतलब दो लोग, एक बॉय और एक गर्ल, बी और जी आपस में शादी कर रहे हैं, अगर ये दोनों स्पिंडास की डिग्री में आ रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, हम स्पिंडा रिलेशनशिप निकालना सीखेंगे, अगर ये स्पिंडा की रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं तो फिर उनकी शादी नहीं हो सकती है। और अगर कर ली तो वो शादी ना के बराबर है, दैट विल बी वॉइड मैरिज। स्पिंडास के बीच में शादी नहीं होगी। आपको कई बार प्रोपोजिशन दिया होता है कि जो एक्स है उसके फादर का ब्रदर की बेटी, क्या ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? आपको ऐसे कहेगा कि जो एक्स है उसने वाई से शादी करनी है, जो कि उसके फादर के ब्रदर की बेटी है, बताइए शादी होगी या नहीं होगी? इसको छोड़िए, जब हम कई बारी, आपने लॉ की हुई है, आपको रिश्तेदारों का फोन आ जाता है कई बारी कि ऐसे ऐसे वो शादी करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं क्या इसमें? क्या इतने रिलेशन में, इतने नियर रिलेशन में शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हिंदूज के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ एक चीज देखनी, कहीं वो स्पिंडा रिलेशनशिप में कवर तो नहीं हो रहे, या फिर आगे जाके पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अभी के लिए पहली चीज हमें क्या देखनी है कि क्या वो स्पिंडा रिलेशनशिप में कवर तो नहीं हो रहे ना। अगर वो स्पिंडा में कवर हो जाएंगे तो शादी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्पिंडा होता क्या है। ध्यान से देखिए, स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, मैं आपको एक बारी बता देता हूं, इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक। ध्यान से देखोगे फिर समझ आ जाएगा। ध्यान, बैठे हो, प्रेजेंट हो, बट ध्यान एब्सेंट है, फिर नहीं समझ आएगा। विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव in the line of ascent, inclusive in the line of ascent through the mother। अभी इतना पढ़ रहे हैं हम, वो कह रहे हैं जब हमें हमें क्या करना होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। हमेशा याद रखना, लाइन जो है हम वो अपवर्ड्स देखेंगे इसमें। अपवर्ड्स मतलब, अब मैंने कहा कि वो एक्स की वाई से शादी होनी है, वाई जो है एक्स के फादर की ब्रदर की बेटी है, तो हम रिलेशन जब ट्रेस करेंगे ना, लाइन हम इंसेस्टर्स में यानी कि अपवर्ड्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे तो हम अपवर्ड्स में जाएंगे कि एक्स का फादर, फिर उससे आगे किस तरह से जाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे वो उसी चीज की बात कर रहा है, इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब मदर से रिलेशन ट्रेस कर रहे हो, जब मदर से रिलेशन कर रहे हो ट्रेस, तो कितनी डिग्रीज देखनी है? 3 डिग्रीज। थर्ड जनरेशन लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने बोला भी, आपको एक्स वाई से शादी कर सकता है जो कि उसके फादर की ब्रदर की बेटी है। अब तो फादर से ट्रेस कर रहा है ना वहां पे, वो मेल पर्सन जो है, तो कितनी जनरेशन देखनी होगी? वहां पे फादर से कर रहे हैं, मदर, अगर वो मदर से ट्रेस कर रहा होता, क्या एक्स और वाई शादी कर सकते हैं आपस में? वाई जो है एक्स के मदर की फादर के बेटी है। तो अब वो जो एक्स ट्रेस कर रहा है यहाँ पे रिलेशन, अभी किससे कर रहा है? मदर से कर रहा है ना। मतलब जो आपसे ऊपर एंसेस्टर बैठा है ना, जिसकी वो बात कर रहा है, अगर वो मदर है, कितनी कितनी डिग्रीज देखनी है हमें? 3 डिग्रीज देखनी है। एंड फिफ्थ फिफ्थ डिग्री, 5 जनरेशन देखनी है हमें। इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव का क्या मतलब है, अभी आएंगे इसके ऊपर भी। इन द लाइन ऑफ एसेंट, ये भी अपवर्ड एसेंट्स के थ्रू देख रहे हैं हम। थ्रू दी फादर, अगर फादर से देख रहे हैं तो कितनी डिग्रीज हो गई? 5 डिग्रीज। मदर से देख रहे हैं तो 3 डिग्रीज। ये क्लियर हो गया? एक फिर से इसको समझाता हूं किस तरह से मैंने आपको बताया। सपोज मैंने आपको कहा कि
एक्स जो है, ये एक्स जो है, इसने इस वाई से शादी करनी है, और ये जो वाई है इस एक्स के फादर की फादर की फादर की इस फादर के, अब देखो जब ऊपर की जनरेशन जा रही है तो लाइन अपवर्ड्स ही जाएगी, डिग्रीज देखनी है तो हमेशा अपवर्ड्स ही देखनी है हमें। अब इस फादर की डॉटर की ये डॉटर है, तो क्या ये शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आपको क्या चीज देखनी है, ये डायग्राम बनाना आ जाएगा, मैं भी समझाऊंगा आपको। आप देखिए, हमने देखना है कि क्या एक्स की वाई के साथ शादी हो सकती है। एक्स किससे रिलेशन ट्रेस कर रहा है? फादर से, मेल से कर रहा है ना। तो यहाँ पे फादर के लिए हमने कितनी जनरेशन बोली अभी? 5 जनरेशन, 5 डिग्रीज देखनी है हमें। और ये किससे ट्रेस कर रही है? ये देखिए, ये इसकी डॉटर, ये इसकी डॉटर खुद, तो इसकी डॉटर इसके लिए, इसकी कौन हुई है? मदर हुई ना। तो ये किससे कर रही है? ये मदर से रिलेशन ट्रेस कर रही है। तो जब मदर से करते हैं तो कितनी डिग्रीज देखनी है? 3 डिग्रीज। मतलब आपको ये चीज तो समझ आ रही है ना कि फादर से ट्रेस हो रही है तो 5 डिग्रीज, मदर से ट्रेस हो रहा है रिलेशन तो 3 डिग्रीज। इंक्लूसिव टर्म वहां पे लिखा हुआ था। इंक्लूसिव का मतलब है जब हम डिग्रीज कैलकुलेट करेंगे ना, फर्स्ट डिग्री इसको मानेंगे जो पर्सन कंसर्न्ड है, जिसकी शादी होनी है। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। ऊपर कुछ और होता तो फिफ्थ होता, यहाँ पे तो फोर्थ में ही खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया वो रिलेशन। ये चीज समझ आई? अभी आएंगे इसके ऊपर वापिस से। बस आप ये समझिए कि 3 डिग्रीज कब देखनी है और 5 डिग्रीज कब देखनी है, इतना समझ आपको आ जाना चाहिए उसमें। अगर किसी को नहीं आया है अभी बता दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू दी मदर। मदर से देखेंगे तो 3 जनरेशन उसको इंक्लूड करके, एंड 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू दी फादर। फादर से देखेंगे तो 5 जनरेशन उस पर्सन को इंक्लूड करके, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स। आपने देखा जब मैं वो देख रहा था, अगर आपको याद हो, ये देखिए जब मैंने ये डायग्राम बनाया, इसमें जब हम 5 जनरेशन देख रहे हैं क्योंकि फादर से ट्रेस कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से बताया मैंने आपको। और जब इस फीमेल के लिए देख रहे हैं, 3 देखेंगे ना यहाँ पे क्योंकि ऊपर मदर है, तो 1 2 3 4 इस तरह से देखेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में एक्स और वाई की शादी होनी है। दोनों के लिए लाइन किस तरह से ट्रेस कर रहे हैं हम? अपवर्ड्स। नीचे से जनरेशन शुरू की है फर्स्ट, ठीक है। वो अपवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? हमें ऊपर की तरफ जाना है, एसेंट की तरफ जाना है, अपवर्ड्स लाइन ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम मत देखना कि मैंने ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, वो डायग्राम बनाया। बट जब मैं रिलेशन ट्रेस कर रहा हूँ, 5 डिग्रीज देख रहा हूँ और 3 डिग्रीज देख रहा हूँ, तब तो मैं अपवर्ड्स ट्रेस कर रहा हूँ ना उस रिलेशन को। तो इस चीज के लिए वहां पे आपके पास लिखा हुआ है अपवर्ड्स। इतना बस आपको समझ आ जाना चाहिए अभी कि फादर के केस में 5 जनरेशन, मदर के केस में 3 जनरेशन देखनी है। वो जो पर्सन कंसर्न्ड है जिनकी शादी होनी है वो इंक्लूसिव है उसमें, और दोनों ही सिचुएशन में लाइन अपवर्ड्स रहेगी, ठीक है। लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस फ्रॉम द पर्सन कंसर्न्ड। फ्रॉम द पर्सन कंसर्न्ड से तो कर रहे हैं ना हम अपवर्ड्स, हु इज टू बी काउंटेड एज फर्स्ट जनरेशन, और हमने उसी को फर्स्ट जनरेशन कवर किया था। एक्स और वाई की शादी होनी थी, पहली जनरेशन, उसी को तो किया ना हमने कवर। यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो पर्सन कंसर्न्ड है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम फर्स्ट जनरेशन मान के चलेंगे। यहां तक जितना समझाया है वो क्लियर हो गया। एक भी स्पिंडा वाले रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये समझ आ गया। इसमें जो टेक्निकलिटीज बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपने डायग्राम को कंफ्यूज नहीं करना है, जो डायग्राम बनाया ना उसको कंफ्यूज नहीं करना है अपवर्ड के साथ। डायग्राम आपका हमेशा इस तरह से बनेगा, ट्री की फॉर्म। बट जब रिलेशन ट्रेस करोगे वो अपवर्ड्स ही जाएगा दोनों सिचुएशन में, चाहे मदर की तरफ से कर रहे हो चाहे फादर की तरफ से कर रहे हो, वो अपवर्ड्स जाएगा। अब ट्री नहीं बनाना है आपको क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं है, मैंने तो वैसे ही बना दिया रिलेशन। ट्री कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, बट इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए, अभी नहीं है तो आगे चलते हैं। चलें आगे, चलिए। 2 persons are said to be spindas of each other। ध्यान से देखना, अभी तो ये ट्री बनाया और उसने काउंटिंग करना सिखाया हमें।
अब कह रहा है दो पर्सन आपस में स्पिंडा कब होंगे, जो वो एक्स और वाई हमने बनाया था ना रिलेशन, वो स्पिंडा है या नहीं है, अब यहां से पता चलेगा। टू पर्सन आर सेड टू बी स्पिंडास ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के स्पिंडास होंगे, और अगर स्पिंडास है तो फिर वो शादी नहीं कर सकते। अगर वो स्पिंडास नहीं है तो शादी कर लीजिए, वैलिड मैरिज है। टू पर्सन आर सेड टू बी स्पिंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियल असेंडेंट of the other, one is lineal ascendant of the other within the limits of spinda relationship, within the limits of spinda relationship। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे पढ़ लीजिए वैसे, और within the limits of spinda relationship, or if they have a common lineal ascendants, if they have common lineal ascendant who is within the limits of spinda relationship with reference to each of them। आया नहीं ना कुछ भी समझ, इसमें से थोड़ा ना समझ आया, समझाया नहीं, मैंने तो पढ़ा है अभी सिर्फ। अब देखो दोबारा से, पहली लाइन में उसने क्या बोला है, टू पर्सन आर सेड टू बी स्पिंडास, ध्यान से देख लेना, ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप। यानी कि वो कह रहा है आपको विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप, ये बना रहे थे ना 1 2 3 4, ये इसका स्पिंडा है, इसका स्पिंडा है, इसका स्पिंडा, आपस में ये शादी नहीं कर सकते। इस जनरेशन में ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्पिंडास हो जाएंगे। मदर की तरफ से 3 जनरेशन देखनी है ना हमने, ये यहां से मदर थी, ये इस तरफ से फीमेल थी, तो ये तीनों क्या है, स्पिंडास है। ये चारों क्या है आपस में, स्पिंडास है। ये चारों क्या है, स्पिंडास हैं आपस में। ये चीज क्लियर हो रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर साथ में क्या कह रहा है वो, आपको साथ में लिखा हुआ है कि ये तो स्पिंडास है ही है, और इफ दे हैव कॉमन लीनियल असेंडेंट, कॉमन असेंडेंट कह लीजिए, कॉमन एंसेस्टर कह लीजिए, अगर उनका कॉमन एंसेस्टर है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वो स्पिंडा में आ जाएंगे। अगर विद इन द डिग्रीज common ancestor who is within the limits of spinda relationship, common ancestor within the limits of spinda relationship है, तब वो प्रोहिबिट हो जाएंगे, फिर वो शादी नहीं कर पाएंगे, स्पिंडा रिलेशनशिप में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में जो अभी हमने डायग्राम बनाया, इसमें और इसमें कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, ऊपर की पीढ़ी। इसमें ये जो पर्सन है ना एफ, ये जो पर्सन है एफ, ये कॉमन एंसेस्टर है। ये दोनों के केस में क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर है। देखिए इसका भी पूर्वज है वो, यहां से लाइनेज दूसरी स्टार्ट हो गई, ये इसका भी पूर्वज है, मतलब ये इसका क्या था, ये इसका सन था एक तरह से देखा जाए, और ये इसकी डॉटर थी। डॉटर अलग फैमिली बना रही है, वहां से सन अलग फैमिली बना रहा है। बट ये क्या हो गया, ये तो कॉमन है ना, जब हमने ये ट्री बनाया इसमें ये कॉमन एंसेस्टर आ रहा है। जब हमें, ध्यान से सुनना आप जो कह रहा हूं, जब हमें देखना है, ये आपस में शादी नहीं हो सकती किसी की भी, ये तो क्लियर है। इनकी भी आपस में किसी की शादी नहीं हो सकती इस डिग्री में जो आ रहे हैं, क्योंकि वो स्पिंडर्स हैं। और प्लस साथ में अगर इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, इसका एंसेस्टर और इसका एंसेस्टर अगर कॉमन विद इन डिग्रीज आ रहा है, तो वो स्पिंडा में फॉल कर जाएंगे। ध्यान से सुनना, इस वाले केस में इसकी 4 डिग्रीज में ये आ रहा है एंसेस्टर कॉमन वाला, बट जब हमने इसकी डिग्रीज कैलकुलेट की 1 2 एंड 3, यहां पे तो 4 होनी नहीं है ना, यहां तो 5 डिग्रीज नहीं होनी है कैलकुलेट, यहां तो 3 ही होगी ना, मदर के केस में देख रहे हैं। तो मदर के केस में तो यहीं पे खत्म हो गई ना इसकी स्पिंडा वाली लिमिट्स, तो जो कॉमन एंसेस्टर था वो कवर ही नहीं हो रहा स्पिंडा की लिमिट में, तो ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय स्पिंडा। क्यों, क्योंकि वो डिग्रीज में कवर नहीं हो रहा ना। अभी इसी केस में सपोज कीजिए ये है, इसी केस में सपोज कीजिए ये एक्स है, ये वाई है, एक्स का फादर, इसका फादर, इसका फादर, इसका फादर, इसकी डॉटर, और ये है इसकी फर्दर डॉटर। ये लड़की है, गर्ल है, और ये बॉय है। क्या इन दोनों की शादी हो सकती है, मैंने ट्री बना के दे दिया आपको, क्या इन दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर कॉमन एंसेस्टर, हमने इसके केस में तो कॉमन ही देखना पड़ेगा ना आपको,
और कॉमन क्या आ रहा है ट्री में हमारे पास, ये आ रहा है कॉमन, बाकी तो देखो अलग अलग हो रहे हैं सारे। ये है हमारे पास कॉमन एंसेस्टर। क्या ये जो कॉमन एंसेस्टर है ये कॉमन है इनके लिए, दोनों के लिए विद इन डिग्रीज, अभी तो कॉमन है वो नो डाउट, विद इन डिग्रीज। अब ये देखिए किससे ट्रेस कर रहा है अपना रिलेशन, फादर से। कितनी डिग्रीज देखेंगे, 5 डिग्रीज। इसको पहली डिग्री मान के चलेंगे, इंक्लूसिव है ना, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5। यानी कि जो कॉमन इंसेस्टर है ये फादर की साइड से तो विद इन डिग्री आ रहा है, फादर की साइड से तो विद इन डिग्री आ रहा है कॉमन इंसेस्टर। मदर की साइड से देख लेते हैं। फर्स्ट डिग्री 3 देखनी है ना, यहाँ पे 3 डिग्रीज देखेंगे, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ये कॉमन एंसेस्टर मदर की साइड से भी, यानी कि वाई की साइड से भी क्या हो रहा है, विद इन स्पिंडा डिग्रीज आ रहा है, विद इन स्पिंडा रिलेशनशिप आ रहा है। तो जब विद इन डिग्रीज ये कॉमन एंसेस्टर कवर हो जाएगा तो ये दोनों स्पिंडाज हैं आपस में और ये दोनों शादी नहीं कर सकते। थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा। करूं थोड़ा सा अब इसको टेक्निकल और करना पड़ेगा। मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, बंद ना हो जाए। किसी को डाउट है, किसी को अगर डाउट है ऑनलाइन में से तो जल्दी से कमेंट कर दो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ तक आगे मत चलना अगर नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कमेंट कर दो। आपका कहना है कि एक साइड से कॉमन हो रहा है, मतलब यहां से 5 हो गया। एक सपोज कीजिए, इनका इनका कहना ये है कि सपोज यहाँ पे एक और डॉटर है बीच में, ये डॉटर है, ये डॉटर है, ये फर्दर उसकी डॉटर हो गई। अब जब आप रिलेशन बनाओगे, मतलब डिग्रीज कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो इसकी स्पिंडा रिलेशन की डिग्रीज यहां तक आ रही है, इसकी डिग्रीज यहां तक आ रही है। क्या एंसेस्टर कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा। ये लोग आपस में भी शादी नहीं कर सकते, ये लोग आपस में नहीं शादी कर सकते हैं। आपस में मतलब ये विद इन डिग्री तो कर ही नहीं सकते है ना, ये विद इन आपस में तो कर ही नहीं सकते। और ये दोनों भी अब इस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्रीज यहीं पे खत्म हो गई और इनका ये जो एंसेस्टर था ये दोनों में कॉमन है, दोनों की डिग्रीज में। आप समझो ना, दो हम ऐसे डायग्राम्स बना रहे हैं, दो हमने ये रेक्टेंगुलर शेप में बनाए, इनमें ओवरलैप नहीं हुआ ना ये कॉमन एंसेस्टर। जब ये कॉमन आ जाएगा डिग्रीज में तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तब प्रॉब्लम है, तब शादी नहीं कर सकते। कॉमन नहीं है तो शादी नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, कम से कम 10 करवा दूंगा, थोड़ा सा लेवल अभी मुझे ऊपर ले जाने दो इसका। डाउट सर, इफ वुमेन इज मैरिड to have 2 children from her husband, after some time her husband died and he married he married she married होगा, she married to another man, ठीक है, he already has 2 kids from his first wife, then what kind of blood is there between those? वो आप ना स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर्स की बात कर रहे हो, वो अभी नहीं किया हमने। ये जो होंगे ना वो स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर हो जाएंगे, आगे कवर होगा, उसको करेंगे आगे चल के। हमने तो क्योंकि डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, मतलब समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए उनका जो क्वेश्चन है ना, डाउट है, वो कह रहे हैं ये हस्बैंड 1 है, ये वाइफ 1 है, इनसे इनको सन 1 होता है, ठीक है। ये है H2 और ये है W2, अलग अलग हो गए ना ये सब। इनका बच्चा, ये दो अलग अलग फैमिली है, इनका बच्चा है S2। सपोज कीजिए यहां से इस हस्बैंड की डेथ हो जाती है और यहां से इस वाइफ की डेथ हो जाती है, और इस H2 ने इस W1 के साथ शादी कर ली। क्या ये फुल ब्लड में आ रहे हैं? नहीं, सेम फादर नहीं है, मतलब सेम फादर मदर नहीं है। क्या ये हाफ ब्लड में आ रहे हैं? नहीं, फादर सेम नहीं है। क्या यूट्राइन में आ रहे हैं? मदर भी सेम नहीं है, इसकी मदर W2 थी, इसकी W1 थी। ये स्टेप ब्रदर और सिस्टर, वो स्टेप रिलेशन है, फुल ब्लड हाफ ब्लड और उसमें कवर नहीं होगा। और क्या है डाउट? यूट्राइन ब्लड राशि सिस्टर, नहीं नहीं बेटा यूट्राइन नहीं है कोमल जी, अब आपको वैसे समझ आ गया होगा।
बट दे डू नॉट हैव सेम मदर, ठीक है, अच्छा आपस में डिस्कशन कर लीजिए। हस्बैंड की डेथ हो रखी है, चलो अब तो समझ आ गया ना आपको, डाउट है तो फिर बता देना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया किस तरह से हमने स्पिंडर्स निकालने हैं? अब ध्यान से देखना, लाइन हमने अपवर्ड्स ड्रॉ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन हमने पूरी पढ़ ली हुई है, स्पिंडा की जो डेफिनेशन है वो तो पूरी कवर होगी ना वहां पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ नहीं दी हुई है डेफिनेशन में, ट्री बनाने के लिए जो आपको ये ट्री बनाना है ना, आपको हर रिलेशन को, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट नहीं उसने ट्री बना के दिया होगा, आपको तो बोलेगा कि क्या एक्स और वाई की शादी हो सकती है, वाई जो है एक्स के फादर की मदर की ब्रदर की सिस्टर की ताई की चाची की बेटी, ऐसे करके कुछ भी कहेगा वो। तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, जितने भी रिलेशंस हमारे पास होंगे उसको हम MFSD, अभी कुछ मत लिखना, ये मैं सब लिखवा दूंगा आपको। जितने भी रिलेशंस हमारे पास होंगे ना ट्री के अंदर, वो सिर्फ हमने MFSD की फॉर्म में बनाने हैं, जिसमें ये दो लोग क्या हैं, ये एंसेस्टर्स हैं, मदर एंड फादर। M का मतलब हुआ मदर, F का मतलब हुआ फादर। जब हम ट्री बनाएंगे तो हमने जितने भी रिलेशंस हैं, अगर उसने बोला हुआ है ना कि उसकी फादर की सिस्टर, सिस्टर नहीं आता कभी ट्री में, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, MFSD में। मदर फादर सन एंड डॉटर, ये कौन हुए, दोनों डिसेंडेंट्स। SOD का मतलब क्या हुआ, सन एंड डॉटर। आपने देखा जब मैं ट्री बना रहा था मैंने ऐसे बनाया और फिर मैंने ऐसे शुरू कर दिया, ऐसे किया था ना मैंने, ऐसे और ऐसे तो नहीं बनाया ना ट्री, मैं ऐसे बना के उसको ऐसे बनाया मैंने ट्री, मतलब नीचे की तरफ को। जब मैं, ध्यान से सुना, जब मैं ऊपर की तरफ को ट्री ड्रॉ कर रहा हूं, ट्री की बात कर रहा हूं, तब मैं ये एंसेस्टर वाले रिलेशंस बनाऊंगा। जब तक मेरे एंसेस्टर वाले रिलेशंस बन रहे हैं, यानी कि मदर फादर में लिखा जा रहा है वो, तब तक तो मैं अपवर्ड्स चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा। बट जब मुझे रिलेशन डिसेंडेंट्स में बनाने की नौबत आ जाएगी ना, यानी कि सन और डॉटर के रिलेशन में जाने की नौबत आ जाएगी, तब मैं वो ट्री को डाउनवर्ड्स ले जाऊंगा। इस तरह से ट्री बनेगा। पर जब मैं रिलेशन ट्रेस करूंगा वो हमेशा अपवर्ड होते हैं, मतलब काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, इसमें भी काउंटिंग जो होगी वो नीचे से शुरू होगी, सॉरी 1 2 3 4 5, इस तरह से बनेगा ट्री, इस तरह से। अब देखो किस क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बोला सपोज कीजिए आपको ये क्लियर हो गया, MFSD में हमने रिलेशन, जितने भी रिलेशन है इसमें कन्वर्ट कर देने हैं। उसने कहा हुआ है कि कैन एक्स मैरी वाई, क्या एक्स वाई से मैरी कर, शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है। हु इज हिज, हु इज एक्स फादर्स ब्रदर्स सिस्टर, हु इज एक्स फादर्स ब्रदर्स सिस्टर, आपको ऐसे क्वेश्चन देगा वो तो। अब आपने बताने शादी कर सकती है नहीं कर सकती है, आपको पता है अगर कॉमन एंसेस्टर उनका विद इन डिग्रीज आ जाएगा तो नहीं कर पाएगी शादी, क्योंकि स्पिंडा हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, हमने यहां बनाया पहले तो एक्स, जो कि कौन है, पर्सन कंसर्न, यहाँ पे बॉय है ये, और जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न मैटर ही नहीं करता पहली बार, हमें तो देखना है रिलेशन किससे ट्रेस कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, कैन एक्स मैरी वाई, क्या वाई से वो शादी कर सकता है। हु इज, वाई कौन है, एक्स के फादर की, एक्स का फादर कौन हुआ, अगर हम यहाँ से ट्रेस करें, एंसेस्टर हुआ ना उसका, फादर मतलब MFSD में आ रहा है, एक्स के फादर की, एफ लिख दिया उसकी जगह पे, हु इज एक्स फादर्स, फादर के ब्रदर की डॉटर, यहाँ पे कहीं पे ब्रदर आ रहा है रिलेशन MFSD में, तो इस फादर का ब्रदर कौन हुआ, फादर का ब्रदर, ये पैरेलल होगा ना इसके यहाँ पे ब्रदर, पर हम ब्रदर तो लिखते नहीं है यहाँ पे। फादर का ब्रदर कौन हुआ, फादर के फादर का सन, यही हुआ ना। जब मुझे ये ब्रदर का रिलेशन, यानी कि ये जो फादर है, एक्स का जो फादर है इसका ब्रदर ट्रेस करना है, लिखना मैंने सिर्फ मदर फादर सन डॉटर के रिलेशन में है, तो इसका ब्रदर कौन होगा, इसके फादर का सन ही तो हुआ ना उसका ब्रदर। तो यहां मैं ब्रदर तो नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, सन की जगह पे एस, क्योंकि SD में तो रिलेशन बना सकता हूं ना मैं।
जब तक एंसेस्टर चल रहे थे मैं देखो ऊपर की तरफ ट्री बनाता रहा। अब क्योंकि ये ब्रदर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इस फादर के सन को लिखना पड़ा ना, सन यानी कि डिसेंडेंट्स पे आ गया हूं मैं। तो मैंने यहीं से ट्री को क्या किया, नीचे की तरफ ले गया। यानी कि यहां मैं ब्रदर नहीं लिखूंगा, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं एस यूज करूंगा। ये है एस, है ये ब्रदर, ये लिखना नहीं है मुझे, अपने वैसे रेफरेंस के लिए लिखना है लिख लीजिए, बट ट्री बनेगा एम एफ एस डी में, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक कवर हो गया, हमारा ब्रदर भी ट्रेस हो गया। ब्रदर क्या है वो, सिस्टर नहीं डॉटर आएगा, सिस्टर नहीं डॉटर, डॉटर गलत लिख दिया मैंने, ब्रदर्स डॉटर। अब इसके ब्रदर की क्या हुई, ये डॉटर, कौन है ये डॉटर, ये है वाई, ये डॉटर कौन हुई, वाई हुई। अब देखो क्या इसकी और इसकी शादी हो सकती है, एक्स किससे रिलेशन ट्रेस कर रहा है, फादर से कर रहा है, कितनी जनरेशन, 5, 1 2 3, ये 3 में ही कॉमन एंसेस्टर आ गया विद इन डिग्री। ये y किससे ट्रेस कर रही है, सन, यानी कि इसका कौन हुआ, ये फादर ही हुआ। कितनी डिग्रीज देखनी है, 5 डिग्रीज, तो 1 2 3, ये 3 में ही कवर हो गया। पहले कवर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 5 के बीच में कहीं पे भी आ जाए। तो ये जो कॉमन एंसेस्टर है दोनों के विद इन स्पिंडा डिग्रीज में कवर हो रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्पिंडा हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। ये ऊपर से या आया समझ पड़ोगा, आ गया राहुल जी। और करते हैं अब इसके क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, आ गया समझ। नहीं इसके ऊपर नहीं है, बस स्पिंडा वाला थोड़ा बच्चों को लगता है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। पहले तो हम डर जाते हैं कि मैथ्स है, मैथ्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मैथ्स वाला। तो जो आपको रूल्स लिखवाऊंगा अभी आने वाली क्लासेस में, अभी जो मैं रूल्स समझा रहा हूँ उसको माइंड में फिक्स कर लो। 1% एक क्वेश्चन भी अगर रह गया ना, नहीं हो रहा, तब बताना, इम्पॉसिबल। आपको हर रिलेशन को एम एफ एस डी में कन्वर्ट करना है, एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा, मदर की साइड से आपको 3 डिग्रीज देखनी है, फादर की साइड से 5 डिग्रीज देखनी है। जो पर्सन कंसर्न्ड है, जो जिसकी शादी की बात हो रही है, पर्सन कंसर्न्ड जो है वो फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसको हम फर्स्ट डिग्री मान के चलेंगे, उसको फर्स्ट काउंट करेंगे, उसको हम फर्स्ट डिग्री में काउंट करेंगे। अगर जब डिग्रीज काउंट कर रहे हैं, 2 बॉक्स बनाएंगे ना हम इस तरह से ट्री में, अगर वो डिग्री में कॉमन एंसेस्टर आ जाता है तो वो स्पिंडा हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा अभी लेवल को। ऑनलाइन वालों को समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है, इस वाले में कमेंट कर दो अगर किसी को डाउट लग रहा है तो। अभी तक कभी लेवल अप लेके जाऊंगा ना, अभी नहीं लिख, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 50% से ज्यादा हो गया ये, अगर समझ आ गया। 50 नहीं 80% हो गए, 20% रह गया। दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, सपोज आप बताएंगे ये है एक्स, मैं ट्री बना के दे रहा हूँ इस बार आपको, एक्स, इसके फादर, इसके फादर, इसके फादर की डॉटर की डॉटर, क्या ये एक्स और डी की आपस में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। देखो फादर से जब आप ट्रेस कर रहे हो कैसे करोगे, 1 2 3 4, 5 तक ले जा सकते हैं ना, 4 पे ही खत्म हो गया। जब इससे ट्रेस करो, इसके लिए ये कौन हुई, मदर हुई ना। तो मदर के जब आप कर रहे हो तो 1 2 3 तक ले जाना है, 3 में कवर हो गया वो। एक जनरेशन और करते हैं, सपोज, सपोज इसकी फर्दर डॉटर, क्या ये डी की शादी इस एक्स के साथ, D1 कर लेते हैं इसको, नहीं D2 करना पड़ेगा, ये 1 हो गई, ये D हो गई। तो क्या ये D2 की शादी इस एक्स के साथ हो सकती है, शादी नहीं हो सकती। नहीं, मैं क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे, मैं उनसे शादी हो सकती है, शादी कब हो सकती है, जब स्पिंडा नहीं होंगे। तो क्या ये स्पिंड, आप बता रहे हो कि ये स्पिंडा है या नहीं है, अगर ये ध्यान से क्या, चलो मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये स्पिंडास हैं, मतलब ये और ये आपस में क्या स्पिंडास हैं, ये स्पिंडस नहीं है ना। देखो 1
2 3, क्योंकि डॉटर मदर हुई ना उसकी, वो मदर से तो 3 ही डिग्रीज देखनी है। एक सर्कल ये बना हमारा, दूसरा सर्कल ये बना हमारा इस तरफ से। क्या इस सर्कल में कॉमन एंसेस्टर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये दोनों आपस में स्पिंडा नहीं हुए। स्पिंडा नहीं हुए तो शादी कर सकते हैं। स्पिंडा नहीं है, शादी कर सकते हैं। स्पिंडा है, शादी नहीं कर सकते। कॉमन नहीं आया ना, देखो ये यहीं पे खत्म हो गया ना। 3 डिग्रीज यहां पे खत्म। इस सर्कल के बीच में और इस सर्कल के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, वो ओवरलैप ही नहीं कर रहे। कॉमन तब आता है जब ये सर्कल और ये इस तरह से बना होता है, ये फिर ये एफ यहाँ पे कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो यहां तक तो क्लियर होगा ना। ट्री बनाने में चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मान सकता हूँ। बस उसका यही फंडा है, एमएफएसडी में रिलेशन कन्वर्ट करने हैं। वो भी हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करेंगे। एक लेवल प्लस कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये रिलेशन जब हम फादर से ट्रेस कर रहे होते हैं तो हमें 5 डिग्रीज देखनी होती है। ये रिलेशन जब हम मदर से ट्रेस कर रहे हैं तो हमें 3 डिग्रीज देखनी होती है। बट ये डिग्रीज देखते हुए अगर कहीं पे बीच में फीमेल इंटरवीन कर जाए, फादर के केस में कह रहा हूं, मदर की तो 3 ही डिग्री है ना, दैट इज मिनिमम डिग्रीज। जब हम जैसे ये फादर से ट्रेस कर रहे थे, बीच में कहीं पे फीमेल अगर इंटरवीन कर जाएगी ना, कॉमन एंसेस्टर की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है। फीमेल मतलब सपोज कीजिए इंटरवेंशन की बात हो रही, तो सपोज ये मदर है, मतलब वो कह रहा है कि जो ये D2 है ना, एक्स के फादर की मदर की फादर की डॉटर की डॉटर की डॉटर है, तो ट्री तो इसी तरह से बनेगा। अब मैंने जब इसकी डिग्रीज कैलकुलेट करनी शुरू की, ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, वन फादर है ना, इससे ऊपर कॉमन एंसेस्टर 1 2 3 4 5 ही तो देखते होते हैं। बट अगर कहीं पे भी बीच में इन बिटवीन फीमेल जो है इंटरवीन कर जाएगी, तो हमें 5 डिग्रीज नहीं देखनी है, हमें 3 ही डिग्रीज देखनी है। 5 डिग्रीज हम तब देखेंगे जब प्योरली वो मेल्स का रिलेशन चलता आ रहा है। कहीं पे भी फीमेल इंटरवीन कर गई इन बिटवीन, 3 डिग्रीज देखनी है। जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न जिसका निकाल रहे हैं ना कि क्या ये आपस में स्पिंडा है या नहीं है, इनका जेंडर मैटर नहीं करता, इनका जेंडर मैटर नहीं करेगा। बट अगर उस लाइन में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कहीं पे भी फीमेल इंटरवीन कर रही है, तो फिर हमें 5 डिग्रीज नहीं देखनी है, हमें 3 ही डिग्रीज देखनी है। एक बात ये याद रखना। क्लियर हो गया? सारा खत्म हो गया, स्पिंडा समझ लो। अगर ये चीज आपको कवर क्लियर हो गई है कि हमें 5 डिग्रीज देखनी है फादर के केस में, 3 डिग्रीज देखनी है मदर के केस में, बट वो 5 डिग्रीज देखते हुए कहीं पे फीमेल इंटरवीन कर गई, तो हमें 3 ही डिग्री कट शॉर्ट कर देनी है, फिर हमें 5 नहीं करनी। ये क्लियर हो गया तो क्लियर है। बस अब इतनी सी प्रॉब्लम रह गई है कि जब हम ये ट्री बनाते हैं तो MFSD में जो हम रिलेशंस कन्वर्ट करेंगे वो किस तरह से किया करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए उसके लिए। जो ये रूल्स है ना वो मैं लिखवा दूंगा आपको सारे, उसकी टेंशन मत लो। अभी पहले सीख लो, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ स्पिंडा कैसे निकालते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन है, लिखिए। वेदर श्याम कैन मैरी, वेदर श्याम कैन मैरी हिज maternal grandfathers, whether Shyam can marry Shyam can marry his maternal grandfather grandfathers maternal grandfathers son's daughter, son's daughter। क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। रूल्स लिखवाऊंगा तब तो चलो हो ही जाएगा सब कुछ। अब आपको पता है सबसे पहले मुझे ट्री बनाना है। ट्री बनाने के लिए रूल क्या है? MFSD। इस रिलेशन को MFSD में खुद से कोशिश करो कन्वर्ट करने की, मैं तो करूंगा ही बाद में। आप 1 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, MFSD के रिलेशन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कन्वर्ट करो। MFSD में
कन्वर्ट कर लो इसको एक बार। सेकंड क्लास लगाई, पहली 2 क्लासेस लगाई है, फर्स्ट क्लास है, कर लेना उसको, ठीक है। लिंक नहीं है उससे, वैसे ही अलग ही है, बट फिर भी कर लेना, ठीक है। जैसे मर्जी कर दो, मतलब गलत से फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में तो गलत होगा ही, नो डाउट। अगर स्टार्टिंग में ही सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अभी हम कम से कम 10-20 क्वेश्चंस करेंगे इसके, तब आगे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। क्योंकि पूरे हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है, सारी तो थ्योरी है, समझने वाली चीजें हैं। कॉम्प्लिकेशन आती है जहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है बच्चों को। रूल्स आपको छोटे से तो रूल्स हैं जो मैंने कंपाइल करके आपको बता दिए, अगर वो याद है तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हो गया हितेश? हो गया? जैसे हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे को हो गया, या अच्छा आंसर भी आ गया? क्या बात है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड पायल कंबोज। देखते हैं अब क्या है, देखिए मैं करवा रहा हूँ एक बारी, अगला क्वेश्चन फिर खुद से करना। वेदर श्याम, सबसे पहले हमने यहाँ पे श्याम को बना लिया, और वैसे भी जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न तो इमटेरियल होता है ना, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको। वेदर श्याम कैन मैरी, किससे शादी की बात हो रही है? हिज मिटरनल ग्रैंड फादर। मिटरनल, मिटरनल मतलब मदर की साइड से होता है ना, मिटरनल ग्रैंड फादर। कौन हुआ मिटरनल ग्रैंड फादर? मतलब नाना। नाना, नाना मतलब नाना तो नहीं लिखते ना हम यहाँ पे, हमने तो MFSD में लिखना है। नाना कौन हुआ उसका? मदर का फादर ही हुआ ना, नाना हुआ मदर का फादर, यानी कि हम कहेंगे शाम की मदर का फादर। ये कौन हो गया? ये हो गया नाना। नाना जी, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। ये कौन हो गए? नाना जी। यहां तक कवर हो गया। मैरी हिज मेटरनल ग्रैंड फादर्स। अब क्या कह रहा है? मेटरनल नाना जी के बेटे की डॉटर। नाना जी का बेटा कौन हुआ? इनका सन। ये कवर हो गया। फिर फर्दर इनका सन, फिर फर्दर इनकी डॉटर। क्या ये दो लोग आपस में शादी कर सकते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, क्या ये श्याम और ये डॉटर आपस में शादी कर सकते हैं? हमें देखना होगा स्पिंडा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो मौज कीजिए, कर लीजिए शादी, ठीक है। देखिए ये किससे ट्रेस कर रही है? मदर से। कितनी डिग्री देखा जाएगा? जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न इमटेरियल, पर क्योंकि बीच में मदर आ रही है, मदर से ही ट्रेस कर रही है बल्कि वो, तो कितनी डिग्रीज? 1, 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट सर्कल हमारा बन गया 3 डिग्रीज में, ये वाला। ये किससे ट्रेस? जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न इमटेरियल, इसका जेंडर नहीं देखा जाएगा, जेंडर ऑफ पर्सन कंसर्न इज इमटेरियल। इससे ऊपर कौन किससे रिलेशन ट्रेस कर रही है? सन से, मतलब फादर से, मेल से। ये भी फादर है, कहीं पे फीमेल तो नहीं इंटरवीन हुई। तो जब फीमेल इंटरवीन नहीं हुई तो कितनी डिग्रीज देखनी है? 5 डिग्रीज। 1, 2, 3, 4 पे डिग्रीज खत्म होगी, ऊपर है ही नहीं है, क्योंकि लाइन तो अपवर्ड्स ही जाएगी ना ट्रेस करते हुए, वो डाउनवर्ड्स नहीं जा सकती है। तो दूसरा सर्कल हमारे पास बन गया ये वाला। दोनों सर्कल में जो ये एफ है, यानी कि जो नाना जी है, वो क्या हो गए? कॉमन एंसेस्टर हो गए, इसलिए इनके ये स्पिंडा रिलेशन में आ गए। श्याम और डी जो है वो स्पिंडा रिलेशंस में है, ठीक है। श्याम, लिख लीजिए, श्याम एंड डी आर स्पिंडास।
अब ये स्पिंडर्स है तो दे कैन नॉट मैरी, शादी नहीं कर सकते। अच्छा क्या आंसर दिया था, श्याम एंड डी आर स्पिंडर्स, हाँ दिया था स्पिंडर्स एवरीथिंग देयर इज कॉमन एंसेस्टर विद इन। ठीक है बिल्कुल हाँ। अब क्या कह रहे हो, बट पॉसिबल फ्रॉम माई पीओडब्ल्यू मतलब शॉर्ट फॉर्म में। पायल क्या लिखा है ये आपने, बट पॉसिबल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा क्या बात, बट पॉसिबल क्या मतलब शादी पॉसिबल है, शादी तो इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पिंडर्स में आ रहे हैं। ठीक है चलो ट्राई कर रहे हो वही सबसे अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया पहले वाला एग्जांपल आपको। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। ये क्वेश्चंस लिख लेना, कल को रिवाइज करने होंगे ना आपको, तो इन्हीं को रिवाइज कर लेना आप। नेक्स्ट लिखिए। अब आप खुद से, अब तो इतना कर लिया ना, अब आप खुद से ट्राई करोगे इसको, बेशक 2 मिनट फालतू ले लेना बट ये आपसे होना चाहिए ठीक है। वेदर मीरा कैन मैरी हर मेटरनल अंकल्स, वेदर, मैं इस पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है वेदर मीरा कैन मैरी हर मेटरनल अंकल, मेटरनल अंकल्स ब्रदर्स सन्स सन। जब मैं आपकी तरह जुडिशरी एस्पिरेंट था तो मुझे ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे। अभी हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे ना, वो ये है ये, और वो है थोड़ा बड़ा टॉपिक ठीक है। बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छे होते हैं टॉपिक, वो बच्चों को नहीं आते होते। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आप वहीं से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो। निकालिए इसमें रिलेशन। ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना, हो जाएगा तो। मतलब कि क्या है क्या नहीं हो सकती है शादी या नहीं। ये हो गया। कोमल देसवाल कह रही है नॉट पॉसिबल। आई थिंक मत लगाया करो ना, आपने लिखा नॉट पॉसिबल, आई थिंक श्योर होना चाहिए आपको। आई थिंक वाला तो कुछ है नहीं। आई थिंक तो तब लगता है जब हमें क्लियरिटी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। अब तो रूल्स आपके सामने हैं। राशि कह रही है मैरिज इज नॉट पॉसिबल, पायल कह रही है नो मैरिज इज पॉसिबल बिटवीन मीरा एंड एस। बाकी आप क्या कह रहे हो, पॉसिबल है। हेमंत कह रहे हैं पॉसिबल, हाँ जी। नॉट पॉसिबल कोई है पॉसिबल, हेमंत जी क्यों पॉसिबल है। सॉरी, नॉट पॉसिबल हुआ। प्रदीप हो गया।
हाँ जी प्रियंका जी, पहाड़ों में ही है आगे नीचे। देखो मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत डिटेल में करवाया ये टॉपिक, समझ ना आने का। अब जिसको थोड़ा सा भी नहीं आया ना, एक बार अपने आप से पूछ के देखिए। प्रेजेंट हो आप, मुझे पता है, बट क्या माइंड प्रेजेंट था हमारा उस समय? उस समय हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि अरे वो लाइट कैसे जल रही है, अच्छा उस पे ये पोस्टर पे ये लिखा हुआ है। मतलब हो सकती है शादी, हो सकती है शादी। कितने हैं होने वाली, मतलब कितने हैं करवाने वाले शादी? आप भी करवा रहे हो इनकी? देखो अब ध्यान से इसमें, होगा नहीं होगी, नहीं होगी, कोई बात। देखो एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ट्री बनाते हुए, उसके अलावा बच्चों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ट्री बन गया फिर तो डिग्रीज ही देखनी है ना, फिर तो ट्री ठीक बना तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वेदर मीरा, ये बना दी हमने, मीरा कैन मैरी हर मेटरनल अंकल्स ब्रदर्स। एक ब्रदर पे बाद में आते हैं, पहले मेटरनल अंकल कौन होता है? मामा जी। जी लगाना है हमने। मेटरनल अंकल हुआ मामा जी। अब मामा जी तो हम डायरेक्ट नहीं, हमें तो ट्रेस करना पड़ेगा ना। कैसे ट्रेस करना पड़ेगा? MFSD। मामा जी कौन हुए? उसके मदर के फादर के सन, वही हुए ना मामा जी, मदर के फादर के सन, यानी कि मीरा की मदर के फादर के सन, ये है हमारे हमारे नहीं, मीरा के मामा जी। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मिटरनल अंकल्स ब्रदर्स, नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए। वेदर मीरा कैन मैरी हर मिटरनल अंकल्स ब्रदर्स। उसके मैटरनल अंकल का ब्रदर कौन हुआ? क्या कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, मैटरनल अंकल का ब्रदर कौन हुआ? वो भी तो मामा ही हुआ। ये इस फादर के दो बच्चे, तीन बच्चे हैं। ये सन है, ये सन है, और ये डॉटर है। तो ये मीरा के लिए ये भी मामा जी हुए, ये भी मामा जी हुए, दोनों ही मैटरनल अंकल हुए ना। वो अलग बात है, इस मैटरनल अंकल का ब्रदर हुआ, ये ब्रदर ही तो हुआ। तो है तो दोनों ही, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है वो। है वो मामा जी ही हैं, यानी कि यही रिलेशन है वो, मेटरनल अंकल्स ब्रदर, इसलिए नहीं शायद आपका ट्री बना होगा ये। ठीक है, मेटरनल अंकल्स ब्रदर वो यही है। जब रिलेशन ट्रेस करोगे तो वो इसी तरह, ये नहीं लिखने की जरूरत, दो दो बारी लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, मेटरनल अंकल्स ब्रदर, यानी कि मेटरनल अंकल भी मामा जी होते हैं, मेटरनल अंकल के ब्रदर भी मामा जी होते हैं। तो इट मीन्स कि मामा जी की तो बात कर रहे हैं ना वो। तो इसको इकट्ठा पढ़ो, मिटरनल अंकल्स ब्रदर कौन हुए? मामा जी। वो हमने निकाल दिया रिलेशन इस तरह से। उनका सन, उनका सन, और उनका फर्दर सन। क्या ये दो लोग, यानी कि ये एस और ये मीरा जी आपस में शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब तो निकल जाएगा। अब किस किस का ऐसे बन गया था वैसे डायग्राम? फिर आपने आंसर क्यों गलत दिया हेमंत? चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये है फर्स्ट डिग्री। कितनी देखनी है? तीन ही देखेंगे ना, मदर आ गई है। सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीन खत्म हो गई तो एक सर्कल हमारा ये बन गया। यहां से कितनी देखेंगे? फाइव। क्यों? इसके लिए ये फादर है, और कहीं पे फीमेल इंटरवीन कर नहीं रही है, सारे ही मेल्स हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, एंड ये फिफ्थ डिग्री। तो फिफ्थ डिग्री तक हमने जब सर्कल बनाया तो ये जो है वो कॉमन एंसेस्टर आ गया। ये कॉमन एंसेस्टर है, तो मीरा और एस क्या हो जाएंगे? स्पिंडर्स हो जाएंगे, और स्पिंडर्स है तो शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। श्योर हूं नहीं है पॉसिबल, वेरी गुड। 5 डिग्री कंप्लीट होने तक ही स्पिंडर रिलेशनशिप शो हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है। वेदर
राम कैन मैरी सीता। अब ये मत बोल देना हो तो रखी है शादी। राम कैन मैरी सीता हु इज हिज पैटर्नल uncle's daughter। पैटर्नल uncle's daughter। बताइए जल्दी से। बोलो कर लो शादी। शादी का कार्ड भेज देना बस। हाँ, खाने को मिलेगा बहुत कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। करने दो, बाकी भी सबको करने दो, कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? पायल भी ठीक है। नेक्स्ट बताइए, और बाकी बताओ। कोमल बताओ, आप बताओ। कोमल, राशि। बनाए, इसका डायग्राम बनाए। ठीक है, देख लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए, क्या राम सीता से शादी कर सकता है? राम, ये है राम। कौन है सीता का, क्या रिलेशन है इनसे? सीता हु इज हिज पेटर्नल अंकल। पेटर्नल अंकल कौन हुए? पेटर्नल मतलब फादर की साइड पे, चाचा या ताया कुछ भी हो सकते हैं। तो ताया या चाचा का रिलेशन एमएफएसडी में कैसे कन्वर्ट करोगे? चाचा कौन हुए? फादर के सन हुए। फादर के सन। चाचा जी मतलब देखिए उसके फादर के ब्रदर हो गए ना। तो पेटर्नल अंकल कौन होंगे? ये रहे इसके फादर। इनके जो इधर ब्रदर होंगे ना, ब्रदर, भाई, ब्रदर, यानी कि चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ठीक है। चाचा जी, ये है इसके लिए कौन से अंकल? पैटर्नल अंकल। बट हम चाचा जी या ब्रदर तो लिख नहीं सकते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके फादर के सन। इसके फादर के सन, यहां लिख दिया सन। फिर फर्दर उनकी कौन है? ये डॉटर। अब देखो जितने भी रिलेशन है हमारे एमएफएसडी में ही बने हुए हैं। बस ये जो ये आता है ना लिंक ऐसे बनाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो रिलेशंस हैं, जितने क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब रिलेशन देखो, ये फादर से ट्रेस कर रहा है, बीच में फीमेल नहीं है। कितनी डिग्रीज? 5, 1, 2, 3, 3 में कवर हो गया। ये किससे कर रहा है? इसके फादर है ये। और इसके मतलब कोई फीमेल नहीं आ रही, यहाँ भी 5 देखनी है। तो ये भी 3 में कवर हो गया, 1, 2 एंड 3। तो एक ट्रेस हमने यहां से किया सर्कल, एक हमने यहां से किया। जो ये एफ है वो क्या हो गया? कॉमन एंसेस्टर हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? स्पिंडल। आपस में शादी नहीं कर सकते। ठीक है। तो राम और सीता, ये जो डॉटर थी इसका नाम था सीता। राम और सीता की शादी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी। वॉइड, वो मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी, वो वॉइड ही है मैरिज। मैरिज करने से थोड़ा ना किसी को रोक लोगे। सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे जाके पढ़ेंगे ना कॉन्सिक्वेंसेज हम, कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले। अभी तो आप ये देखो कि ये नहीं कर सकते। करने को तो करते रहे, ऐसे तो 2 शादी भी नहीं कर सकते आज की डेट में। ठीक है, लोग 3-3 भी कर रहे हैं। सच बात है। इस तरफ नहीं, मेरे मैं जहां पे पोस्टेड था वहां पे मेरा जो पियोन था, बाद में मुझे पता चला उसने हिंदू था, 2 शादियां कर रखी थी। फिर एक दिन कहता है कि सर मैंने कहा लंच कर लिया? कह रहे सर मैं लंच करता नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे सुबह वाला जो है एक के घर में खाता हूँ। 2 घर बना रखे, एक बीवी के पास सुबह का खाता हूँ, दूसरी के पास शाम का खाता हूँ।
तो मैं क्या जल्दी से तीसरी भी करो ना, लंच ऐसे भूखे क्यों रह रहे हो आप? मतलब देखो, जो ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कहीं पे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दो तीन चार जितनी मर्जी करते रहिए आपका। वैसे बिगेमी का ऑफेंस है अगर आपका पर्सनल लॉस इसको प्रोहिबिट कर रहा है, बट बिगेमी तब बनेगी ना जब कोई कंप्लेंट करेगा। तो ऐसे इसमें भी है, अगर ये दोनों शादी करना चाहते हैं कर लो, शादी वैलिड नहीं है। कल को बच्चे जो होंगे उनके स्टेटस पे और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसके अलग हो जाएंगे। वो क्या होंगे वो हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हुए ही पढ़ लेंगे आगे चल के। ठीक है, आगे लिखिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, करने को तो बहुत है अभी, कल भी स्पिंडास के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे और कल मैं रूल्स लिखवा दूंगा पहले आपको। आज तो रूल्स बताए हैं ना, सिर्फ आपने रफली माइंड में तो लिख लिए उसको, कल हम नोटबुक्स पे लिख लेंगे उसको डिटेल पे। लिखिए क्वेश्चन। कैन पी मैरी हिज फादर्स ब्रदर्स सन्स डॉटर्स डॉटर्स डॉटर? बताइए। वेरी गुड। बाकी बताओ राशि, आप बताओ कोमल, और जो ऑनलाइन है बाकी भी बताइए। हो गया जैसे, हो गया आपका? बस पेपर में ना ये नहीं करना है आपने, सर्कल नहीं बनाए, तो अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे खिचड़ी सी पका दी हमने। अभी के लिए चलो चल जाएगा, रफ है ये तो, नोटबुक में रफ नहीं है ये, फेयर है, नोट्स बन रहे हैं आपके इसमें, बट वहाँ पे नहीं, और ये डायरी में नहीं लिखना, अलग रजिस्टर लगा लो, ये तो 10 बज जाएंगे ऐसे तो फिर। करें स्टार्ट। चलिए देखिए, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, कैन पी, ये जो पी है मिस्टर, कैन पी मैरी हिज फादर्स ब्रदर सन। हिज फादर्स, फादर का ब्रदर कौन हुआ? इसके चाचा जी, यानी कि फादर के फादर का सन, ये हुआ चाचा, चाचा जी। यहां तक कवर हो गया। हिज फादर्स ब्रदर्स, फादर्स ब्रदर ये हो गए, उनके सन्स, सन की फर्दर डॉटर्स, डॉटर्स फिर फर्दर डॉटर। ये बन गया कंप्लीट डायग्राम, यही बना होगा सबका होपफुली, है ना? क्या ये आपस में शादी कर सकते हैं? आप देखिए ये कहां से ट्रेस हो रहा है, फादर से कोई फीमेल इंटरवीन नहीं कर रही है, 5 डिग्रीज देखनी है, एक, दो, तीन में ही हो गया, जो कॉमन एंसेस्टर था वो तीन में ही खत्म हो गया। एक तो सर्कल बन गया हमारा ये। दूसरा, ये डॉटर, इसका जेंडर तो खैर फर्क नहीं पड़ता, कंसर्न जो पर्सन है उसका जेंडर मैटर नहीं करता। इससे ऊपर क्या है ये?
फीमेल है यानी कि मदर से ट्रेस कर रहा है उसकी, या फीमेल नहीं भी होती, ये मेल होता तो उससे ऊपर कहीं पे फीमेल आ रही है। तो उस सिचुएशन में 3 डिग्रीज ही देखनी है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये है इनकी डिग्रीज। विद इन डिग्रीज ऑफ स्पिंडास जो कॉमन एंसेस्टर है वो कवर नहीं हो रहा, तो पी एंड एस, सॉरी पी एंड डी जो है दे आर नॉट स्पिंडास टू ईच अदर, और अगर स्पिंडास नहीं है दे कैन मैरी। ठीक है, कल की क्लास में इसको हम लिखेंगे रूल्स को पहले, और फिर जितने इसके न्यूमेरिकल्स और कर पाए कल की क्लास में 5 10 15 वो सारे कल करेंगे हम। किसी को डाउट है वो पूछ लीजिए। मैरिज इज पॉसिबल एज देयर इज नो कॉमन लीनियर descendant फ्रॉम द साइड ऑफ द हेंस मैरिज इज पॉसिबल। वेरी गुड। चलिए अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी क्लास है कॉन्ट्रैक्ट की 5:30 पे, और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी मुझे मैसेज कर देना अगर डाउट है, व्हाट्सएप कर देना अगर कोई डाउट रह गया हुआ, और मिलते हैं कल की क्लास में।